Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss about the mega cities of the world. So section number 2 of chapter number 8 is some mega cities of the world. First question is what is mega city? Give some example. लास्ट लेक्चर में भी आपको मेगा सिटीज़ के बारे में बताया था कि जो हमने अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन और साइज़ और फैसिलिटीज़ के अकॉर्डिंग डिवाइड किए थे, तो उसमें मेगा सिटीज़ जो थे वो सबसे बड़े थे। तो मेगा सिटीज़ वो सिटीज़ होते हैं जो एरिया वाइज भी, जिनका एरिया भी ज़्यादा हो, और सेकेंडली पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग और फैसिलिटीज़ के अकॉर्डिंग भी उनको अहमियत दी जाती है, यानी जिधर फैसिलिटीज़ भी ज़्यादा हो और पॉपुलेशन भी ज़्यादा हो तो वो मेगा सिटीज़ में आते हैं। द मेगा सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड आर इन मल्टी नेशनल बिजनेस एंड फाइनेंशियल सेंटर्स। अच्छा जी, मेगा सिटीज़ जो हैं वो कौन से होते हैं? वो ऐसे वो शहर होते हैं जहाँ पे मल्टी नेशनल बिजनेस यानी जहाँ पे इस तरह का काम हो रहा है। फॉर एग्जांपल ट्रेड इंटरनेशनल लेवल पे होती है ना। एक तो होती है शहर से शहर, एक शहर से दूसरे शहर चीज़ें ट्रांसफ़र हो रही हैं, लेकिन मल्टी नेशनल बिजनेस होता है जो आप एक मुल्क में रहते हुए दूसरे मुल्क से कांटेक्ट में होते हो थ्रू ट्रेड। एंड फाइनेंशियल सेंटर, ये फाइनेंशियल सेंटर मीन ये हमारे इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से कह लो इम्पोर्टेंस रखता है, पैसे से रिलेटेड हो गया, ठीक है, जहाँ से सबसे ज़्यादा इनकम हमें मिलती है या किसी भी कंट्री को मिलती है। सम ऑफ देम आर सेंटर ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा जी, कुछ ऐसे होते हैं, यानी मेगा सिटीज़ में से ही कुछ ऐसे होते हैं सेंटर्स, इनको सेंटर्स का वर्ड यूज़ किया गया है मेगा सिटीज़ के लिए। कुछ मेगा सिटीज़ ऐसे होते हैं जो इंटरनेशनल पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंस रखते हैं और कुछ इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से इंपॉर्टेंस रखते हैं, ठीक है। अदर हैव रिलीजियस, कल्चरल एंड हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस, और बाकी जो है कुछ वो रिलीजियस, कल्चरल और हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंस रखते हैं। अब अगर हम पाकिस्तान को एग्जाम्पल मैं अगर देखूँ तो आप एग्जाम्पल के पॉइंट से पाकिस्तान की एग्जाम्पल देती हूँ। सम ऑफ देम सेंटर ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिकल, ठीक है। कुछ पाकिस्तान में ऐसे शहर होते हैं जो हमारे पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंस है, लाइक इस्लामाबाद जैसे है, तो इस्लामाबाद पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जितने भी पॉलिटिकल मैटर्स होते हैं, जितने भी इश्यूज होते हैं, वो वहाँ पे ज़्यादातर वहाँ पे रिजॉल्व होते हैं या वहाँ पे डिस्कस किए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा बाकी लाहौर में भी हैं, लेकिन जो मेन है वो इस्लामाबाद है। इसी तरह इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन के लिए कराची जो है वो इसमें एज ए एग्जांपल आती है। अच्छा, अगर हम बाकी बात करें ये इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से, तो मैंने कराची का वर्ड इसलिए यूज़ किया है क्योंकि कराची का शहर एज ए एग्जांपल इसलिए दिया है क्योंकि हमारी पोर्ट जो है वो कराची में है, ठीक है। पोर्ट ऑफ कराची है। अब वहाँ से जो ट्रेड का काम है वहाँ से स्टार्ट होता है। फॉर एग्जांपल अब देखो आप, अभी पिछले दिनों जब ये लॉकडाउन हुआ था तो काफ़ी, क्योंकि शहरों से भी रास्ते बंद कर दिए थे, जैसे कराची के लोग लाहौर में नहीं आ सकते थे कुछ टाइम के लिए, ये इन्होंने मतलब रिस्ट्रिक्ट कर दिया था। तो उस दौरान आपने अक्सर लोगों के मुंह से सुना होगा, स्पेशली शॉपकीपर्स के, कि जी सामान तो आ ही नहीं रहा, कराची से सप्लाई बंद है, तो अभी हमारे पास जो है प्रोडक्ट्स की शॉर्टेज है। तो बेसिकली कराची जो है वो हमारा एक इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि हमारी जितनी जो सप्लाई है वो ज़्यादातर कराची से आती है, ठीक है, ज़्यादा प्रोडक्ट्स की। फिर है मुंबई जो है ये भी इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे इंडिया का इम्पोर्टेंट सिटी है, ठीक है, मेगा सिटीज़ में आता है ये भी। कराची भी, मुंबई भी, शंघाई में भी पोर्ट है, मुंबई में भी पोर्ट है, तो दोनों इस पॉइंट ऑफ व्यू से इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अच्छा, उसके बाद है टोक्यो, न्यूयॉर्क, लंदन एंड मक्का जो है ये आपको पता है रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद है टोक्यो, न्यूयॉर्क, लंदन। अच्छा जी, ये तीनों भी जो है ये भी इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, ऐसे दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंस रखते हैं। अच्छा, ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। द मेगा सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड आर मल्टी नेशनल बिजनेस से लेकर ये है एग्जांपल्स ऑफ सच सिटीज़ तक, ये उन मेगा सिटीज़ की एग्जांपल्स हैं। इनमें डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ यहाँ पे मौजूद हैं, यानी कुछ किसी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, कुछ किस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, कुछ बिजनेस के हिसाब से, कुछ पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, कुछ रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से।
क्वेश्चन नंबर 2 है आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम फेस्ड बाय बिग सिटीज़ इन डेवलपिंग कंट्रीज। हमने वो प्रॉब्लम डिस्कस करनी है जो डेवलपिंग कंट्रीज़ में जो बिग सिटीज़ हैं वो फेस कर रहे हैं। आंसर इसका पेज नंबर 105 पे, प्रॉब्लम्स ऑफ लार्ज सिटीज़। द लार्ज सिटीज़ इन द वर्ल्ड आर बिकमिंग मोर क्राउडेड, कंजस्टेड, नॉइजी एंड पोल्यूटेड डे बाय डे। जितने भी हमारे दुनिया में बड़े बड़े शहर हैं, जितने भी, सिर्फ अपने हमारे पाकिस्तान के नहीं, इसके अलावा दूसरे दुनिया की ओवरऑल अगर हम पूरे दुनिया की बात करें तो डेवलपिंग कंट्रीज़ के जो भी लार्ज बड़े शहर हैं वो आहिस्ता आहिस्ता क्राउडेड होते जा रहे हैं, यानी उधर एकदम से पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। पॉपुलेशन बढ़ने से कंजस्टेड हो रहे हैं एरियाज, नॉइजी हो रहे हैं, ज़्यादा शोर शराबा हो रहा है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी उसी तरह उसमें भी वो भी ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ होता जा रहा है। तो ट्रांसपोर्टेशन के इंक्रीज़ होने से यानी उससे पोल्यूशन में भी इजाफा हो रहा है, उसकी वजह फैक्ट्रीज़ भी हैं। दीज प्रॉब्लम्स आर मोर सीरियस इन द लार्ज सिटीज़ ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज ड्यू टू पॉवर्टी। अच्छा, ये प्रॉब्लम जो है ये आहिस्ता आहिस्ता सीरियस होती की जा रही है, ठीक है। मतलब एक तरफ तो ये आपको प्रॉब्लम हमें इस तरह से बड़े बड़े शहरों में डेवलपिंग कंट्रीज़ में देखते हैं कि क्राउडेड है, रश बहुत ज़्यादा हो जाता है और कंजस्टेड है, जगह कम होती जा रही है, नॉइजी भी हैं, पोल्यूटेड भी हैं। तो ये तमाम प्रॉब्लम्स जो हैं ये आहिस्ता आहिस्ता सीरियस कह लो कि उसकी शक्ल इख्तियार करते जा रहे हैं ऑफ द डेवलपिंग कंट्री ड्यू टू पॉवर्टी एज पीपल अराइव फ्रॉम अदर प्लेसेस डेली इन सर्च ऑफ जॉब्स एंड बेटर लाइफ। अच्छा, अब ये जो बड़े बड़े शहर हैं, जैसे मैंने अभी आपको मेगा सिटीज़ के बारे में बताया कि हर, जैसे कराची है फॉर एग्जांपल, कराची की एग्जांपल मैं इसलिए दे रही हूँ कि हम अपने मुल्क के हिसाब से, क्योंकि आप सब भी उससे अवेयर हो। कराची में जो है बिल्डिंग्स पे बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, बिल्डिंग्स काफ़ी ऊंची बनी हुई हैं, ठीक है, फ्लैट सिस्टम है। तो क्यों है? क्योंकि पॉपुलेशन जो है वो इतनी ज़्यादा हो चुकी है, इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि ये सिचुएशन आप देख रहे हो ना, ठीक है। तो ये ओवर पॉपुलेशन की वजह से है, ठीक है। जगह कम है, कंजस्टेड है, तो लोगों ने बिल्डिंग्स पे बिल्डिंग्स ऊपर फर्दर उसके ऊपर एक्सटेंड की हुई हैं और लोग वहाँ पे इस तरीके से रह रहे हैं, ठीक है। तो इसी वजह से क्या है कि पोल्यूशन भी ज़्यादा हो रही है, कंजस्टेड एरिया हो रहा है, नॉइजी हो रहा है। तो ये तमाम प्रॉब्लम्स जो हैं ये डेवलपिंग कंट्री के जो बिग सिटीज़ हैं उनको फेस करनी पड़ रही है। उसकी एक वजह ये भी है क्योंकि बिग सिटीज़ में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होती हैं। तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होने की वजह से लोग दूसरे शहरों से या दूसरे एरियाज़ से, जो छोटे छोटे एरियाज़ हैं, वहाँ से मूव कर देते हैं और बिग सिटीज़ की तरफ आ जाते हैं। जब वो बड़े शहरों में आ जाते हैं दूसरे शहर से ट्रांसफ़र होके, तो क्या है कि वो जो शहर है वो पहले से कंजस्टेड हो जाता है, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल है कराची की। इस तरह से और भी दूसरे शहर हैं दुनिया में जितने भी, जैसे आप एग्जांपल ले लो तो इंडिया में मुंबई वगैरह, ठीक है। ये देखें आगे एग्जांपल्स भी दी हुई हैं, कराची, मुंबई, कोलकाता। तो ये एग्जांपल है उसकी जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और उन लोगों को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, जो रिहाइश का मसला भी हो जाता है उसमें। अच्छा, आगे नेक्स्ट पैराग्राफ पे हम आएंगे। द रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ इन सच सिटीज़, पुअर फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड लैक ऑफ प्रॉपर प्लानिंग मेक देम इंक्रीजिंगली बैड। क्योंकि ऐसे एरियाज में जो पॉपुलेशन है वो एकदम से स्पीडली बढ़ रही है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग कुछ दूसरी जगहों से भी मूव करके आ रहे हैं। तो इधर से क्या है कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज पुअर हैं और प्रॉपर प्लानिंग नहीं है, तो इस वजह से भी इनकी सिचुएशन जो है वो और ज़्यादा मज़ीद ख़राब होती जा रही है। देयर आर प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, ट्रैफिक जैम, क्राइम, हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट, अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी एज वेल एज लैक ऑफ एडवोकेट एंड अफोर्डेबल मेडिकल एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज़। अब ऐसी जगहों पे हम फर्दर ये प्रॉब्लम भी फेस करते हैं, बड़े भी जो बिग सिटीज़ हैं, कि क्या होता है कि वहाँ पे हमें वाटर सप्लाई की भी अक्सर आप लोग सुनते हो जी पानी नहीं आ रहा, जी पानी इतने बजे चला गया, ठीक है। ये प्रॉब्लम जो है ये हम इन शहरों में फेस कर रहे हैं ड्यू टू ओवर पॉपुलेशन। जो पॉपुलेशन इतनी स्पीडली ग्रो कर रही है, ज़ाहिर है जिस तरह से पॉपुलेशन ग्रो करेगी उस तरीके से ज़रूरियात भी तो ज़्यादा, हमारी जो चीज़ों की नेसेसिटीज़ हैं उनकी भी ज़्यादा ज़रूरत बढ़ती जाएगी, जबकि हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो कम है, ठीक है। सैनिटेशन का भी सिस्टम एक अच्छा प्रॉपर नहीं है। ये भी आप लोग देखते हो, नोट करते होगे कि अक्सर जगहों पे पानी खड़ा हो जाता है या गटर भर जाते हैं, तो प्रॉपर सैनिटेशन सिस्टम नहीं है। ट्रैफिक जैम्स हो जाती हैं,
क्राइम, चोरी, इस तरह की बाइक पे मोबाइल छीन लेना या गन पॉइंट पे, ये तमाम क्राइम्स जो हैं ये बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। हाउसिंग मीन्स जो घर हैं वो मतलब घर रहने की जगह कम है और लोग ज़्यादा हैं। ट्रांसपोर्ट का सिस्टम अफेक्ट करता है। अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है क्योंकि एक जगह पे रिसोर्सेज ही कम हैं, तो लोग कहाँ से इतने ज़्यादा उनको हायर करें, ठीक है। हम कहते हैं जी जॉब नहीं मिल रही, जॉब नहीं मिल रही, तो बेसिकली क्या है कि रिसोर्सेज कम है और हमारे पास आवाम ज़्यादा है, तो उनको किस तरीके से एम्प्लॉय किया जाए, किस तरीके से मैनेजमेंट की जाए, ये चीज़ इसकी कमी है हमारे मुल्क पे भी और दूसरे ऐसे कंट्रीज़ भी जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं। सिर्फ हमारा मुल्क ही नहीं, इसमें डेवलपिंग सारी कंट्रीज़, वो इंडिया भी है। एंड पॉवर्टी एज वेल एज लैक ऑफ एडवोकेट एंड अफोर्डेबल मेडिकल एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज़, ठीक है। इसके अलावा जो ऐसे शहर हैं वहाँ पे फिर आहिस्ता आहिस्ता मेडिकल फैसिलिटीज़ भी इतनी प्रॉपर नहीं रहती और एजुकेशनल फैसिलिटीज़ भी इतनी प्रॉपर नहीं रहती जैसी होनी चाहिए। थस इन टर्न एड ऑफ पोल्यूशन, ओवर क्राउडिंग एंड लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम्स, तो इन तमाम बातों की वजह से ये पोल्यूशन, ओवर क्राउडिंग एंड लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी ख़राब होती है। तो ये वो प्रॉब्लम्स हैं जो बिग सिटीज़ को फेस करनी पड़ती हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ के, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपने स्टार्ट करना है, प्रॉब्लम ऑफ लार्ज सिटीज़। द लार्ज सिटीज़ इन द वर्ल्ड आर बिकमिंग से लेकर बेटर लाइफ तक, और उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ द रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ से लेकर ये है ऑर्डर प्रॉब्लम्स तक, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम्स। इसके बाद है हमारा थर्ड क्वेश्चन, विच मेगा सिटी वुड यू लाइक टू लिव इन, गिव योर रीज़न। ये आपने मतलब डू बाय सेल्फ यानी हमने खुद करना है। ये जो भी आपको मेगा सिटी पसंद है उसके हिसाब से आपने उसका नेम लिखना है और उसकी वजह बतानी है कि आप यहाँ पे क्यों रहना पसंद करते हैं, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आप खुद करोगे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 है चूज़ द करेक्ट वर्ड, ठीक है। इसमें से करेक्ट वर्ड हमने टिक करना है। द मेगा सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड, इसमें मेगा सिटीज़ है। द मेगा सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड आर द मल्टीनेशनल बिजनेस एंड फाइनेंशियल सेंटर ऑफ द वर्ल्ड। फिर सेकेंड है द हेड क्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन आर लोकेटेड इन न्यूयॉर्क। टिल 1698 टोक्यो वॉज कॉल्ड ईडो। फिर 4 है दिस इज़ द लार्जेस्ट कार्गो पोर्ट इन द वर्ल्ड, शंघाई। मुंबई इज़ अ पोर्ट सिटी, ठीक है। तो ये आज का हमारा सेक्शन नंबर 2 चैप्टर नंबर 8 का कंप्लीट हुआ। होपफुली यू अंडरस्टैंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। टेक केयर स्टूडेंट, हैव अ गुड डे, अल्लाह हाफिज़।